से ही आप कुंडलिनी को कैसे जागृत कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको हम दो ऐसी टेक्निक बताएंगे जो एक पुरानी टेक्निक से और एक नई जो आधुनिक वैज्ञानिक की एक अनोखी विधि है उसको बताएंगे। तो ये दोनों विधियां काम करती हैं। तो पहले आपको नई वाली टेक्निक बता देते हैं और फिर आपको पुरानी वाली टेक्निक जो प्राचीन हमारा विज्ञान यूज करता है वो हम आपको बताएंगे। तो पहले जो ये नई टेक्निक है उसके विषय में जानते हैं। तो दोस्तों हमारे जो बॉडी के अंदर हैं वो सूक्ष्म रूप में 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र जिसे हम मणिपुर चक्र भी कहते हैं, हृदय चक्र, हार्ट चक्र भी कहते हैं, और फिर अगला आपका थ्रोट चक्र जो गले पे है विशुद्धि चक्र भी कहते हैं, और आपके आज्ञा चक्र पे जो आपके माथे के बिल्कुल बीचों बीच है वहां पे आज्ञा चक्र आपका है। ऐसे ही आपके जो सिर के पास जहाँ चोटी है वहां आपका सहस्त्रार चक्र है। तो ये 7 चक्र होते हैं और इनके सभी के 7 के अलग अलग रंग होते हैं। 7 रंग, पहले लाल रंग, फिर ऑरेंज कलर आता है, और उसके बाद फिर येलो कलर आ जाता है, और उसके बाद फिर आपका ग्रीन कलर आ जाता है हृदय का, और फिर आपके थ्रोट चक्र विशुद्धि चक्र पे नीला कलर, स्काई कलर, और फिर आपके बैंगनी कलर, और फिर आपका हल्का सा पिंकिश सहस्त्रार पे। तो ये 7 रंग आपको उस चक्र में दिखाई देते हैं। तो इसी तरह का एक, जैसे आपने देखा होगा कई जगह मसाज की जाती है, उसमें पंचकर्मा किया जाता है, जिससे आपकी जो बॉडी का जो डिटॉक्सिफाई कर दिया जाता है, आपकी बॉडी शुद्ध हो जाती है, आपकी जो नसें हैं कोई भी नसें दबी हो वो खुल जाती है और ब्लड सर्कुलेशन आपका ठीक हो जाता है। उसी तरह जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वह इन ऊर्जाओं से बना है। तो ये 7 ऊर्जाएं जो जब ये वीक हो जाती हैं तभी हमें शरीर में बीमारियां भी लगती हैं, और अगर इसे एक्टिव करना हो तो हमें ध्यान साधना करनी पड़ती है। उससे पहले जो वैज्ञानिक टेक्निक है वो आप समझ लें कि वो कैसे आप इसको जागृत कर पाएंगे। तो दोस्तों एक बेड के ऊपर लेट कर और उसके ऊपर एक ऐसा कह सकते हैं एक पैटर्न, एक लंबाई सा एक लकड़ी के ऊपर 7 बल्ब लगाए जाते हैं। जिस कलर का आपका चक्र है वहां पे उसी कलर का एक क्रिस्टल बल्ब लगा दिया जाता है। उस क्रिस्टल बल्ब में वही रोशनी निकलती है जो उस चक्र की होती है। मीन्स एक आप ये समझ लें, एक जैसे आप बेड पे सोते हैं तो आपके मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार तक एक बड़ा सा आप डंडा ले लें, समझ लो, एक समझने के लिए आप समझ लें एक स्क्वायर डंडा आपने ले लिया, इसी तरह का वो पैटर्न ऊपर बना होता है। उसके ऊपर 7 क्रिस्टल बल्ब लगा दिए जाते हैं। तो 7 क्रिस्टल बल्ब अलग अलग रंगों के जलते हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, पहले चक्र पे मूलाधार पे रेड कलर का क्रिस्टल बल्ब लगा दिया जाता है, और फिर ऐसे ही दूसरे पे आपका ऑरेंज कलर का, और तीसरे पे येलो कलर का, और उसके बाद फिर आपका ग्रीन कलर का, और फिर वायलेट कलर का, और फिर आपका पिंकिश कलर का एक होता है वो। तो इस तरह से आपके 7 उसमें क्रिस्टल बल्ब लग जाते हैं और उनकी रोशनी बिल्कुल आपके ऊपर पड़ती है। वो जो स्क्वायर पैटर्न ये बनाया हुआ है क्रिस्टल बॉल का पैटर्न, ये सीधा आपके ऊपर लगा दिया जाता है कुछ दूरी पे, और उसकी रोशनी बिल्कुल नीचे आपके पड़ेगी, और जिस जिस चक्र पे पड़ती है उस चक्र को वो एक्टिवेट करने लग जाता है। इस समय आपकी सूक्ष्म ऊर्जाएं जो हैं वो जागृत होने लग जाती हैं, जिससे वो सुप्त चक्र है वो जागृत होने लग जाता है। और जैसे ही आप इसे कुछ दिन तक ये थेरेपी लेते हैं, क्रिस्टल बल्ब की जब थेरेपी आप रोज डेली लेते हैं
तब आप इस धीरे धीरे आपके चक्र एक्टिवेट होने शुरू हो जाते हैं। तो ये तो एक आधुनिक, एक वैज्ञानिक टेक्निक है, अनोखी विधि है जो आजकल चल रही है। अब चलते हैं पुरानी टेक्निक, जो प्राचीन टेक्निक है, उससे क्या बिस्तर में सोते सोते आप कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। जब आप सोते हैं तो आपने बिल्कुल अपना शरीर ढीला छोड़ देना है, जैसे एक शव के समान, एक मृतक व्यक्ति के समान, उस तरह आपने लेट जाना है और पूरा शरीर धीरे धीरे आपने ढीला छोड़ देना है। पहले पैरों को ढीला छोड़ दें, पहले लेफ्ट पैर फिर राइट पैर, धीरे धीरे अपने ऊपर के शरीर को, उंगलियों को ध्यान रखें कि ढीली छोड़ दी है। अपने जो आपके गोडे हैं उनको आपने ढीला छोड़ दिया, ऐसे ही अपने पेट को ढीला छोड़ दिया, ऐसे ही अपने पीठ को ढीला छोड़ देना है। फिर धीरे धीरे हाथों पे अपनी ऊर्जा को ढीला छोड़ देना है, जैसे एक मृतक के समान आपने पड़े रहना है। बिल्कुल कोई भी अकड़न नहीं होनी चाहिए किसी भी बॉडी पार्ट में आपके, बिल्कुल एक ऐसी आराम की अवस्था जिसमें आप पूरे शरीर को ढीला छोड़ोगे। फिर धीरे धीरे अपने गर्दन को और फिर धीरे धीरे अपने फेस को, पूरी तरह अपने शरीर को, आंखों को, कानों को ढीला छोड़ दें। बिल्कुल इस तरह से छोड़ने के बाद आपने कोशिश करना है तकिया ना लें, बिल्कुल फ्लैट ही आप सोएं। और उसके बाद आपने एक नाम जप, जो भी आपके किसी गुरु ने अगर दिया हुआ है तो वो नाम जप आप कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी नाम जो आपके हैं, राम राम नाम जप कर सकते हैं, अल्लाह कर सकते हैं, सतनाम वाहेगुरु कर सकते हैं, राधे कृष्ण कर सकते हैं। जो भी जिस भी नाम को अगर आपने करना चाहते हैं, उस नाम को श्वासों में जपना शुरू कर देना है रात को सोते टाइम। तो जैसे जैसे आप श्वासों को जपेंगे और अपना ध्यान जो है वो सारे का सारा कंसंट्रेशन आपने आज्ञा चक्र पे ले आनी है, और ऐसे ही आपने फिर वो नाम जप करते करते सो जाना है। आपको पता भी नहीं लगेगा कब आपको नींद आ गई। जैसे ऐसे कुछ दिन आप करेंगे तो धीरे धीरे आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होनी शुरू हो जाएगी। वो नाम जप के जरिए धीरे धीरे ऊपर ऊर्जा उठनी शुरू हो जाएगी। वो अपने आप धीरे धीरे ऊपर आते आते आपके आज्ञा चक्र पे पहुंच जाएगी। आपने ध्यान भी आज्ञा चक्र पे ही रखकर और वो नाम सिमरन अपने सोते सोते ही करना है। जैसे जैसे ऐसे करेंगे तो आपका सारा रात जो है ज्यादा से ज्यादा वो सिमरन में, ध्यान सिमरन में बीत जाएगी। और ऐसे किसी भी दिन आपके साथ एक घटना घटेगी जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। और उसी स्वप्न में, जैसे आप सोचते हो कि ये स्वप्न में, लेकिन वो हकीकत में होगा, आप इस ब्रह्मांडीय अपना यात्रा भी कर पाएंगे, आप अलग अलग लोकों की भी यात्रा कर पाएंगे। इस तरह से आपका शरीर, जो सूक्ष्म शरीर है, वो घूम के अलग अलग जगहों से, ब्रह्मांड से अलग अलग जगह से जाएगा और फिर उस अध्यात्म की यात्रा करके वापस भी लौटेगा। आपको सुबह उठते ही वो चीजें कुछ याद भी रहेंगी, लेकिन आपको लगेगा कि शायद ये सपना था, लेकिन ये सपना नहीं। जैसे जैसे आप ध्यान साधना इस तरह सोते सोते बिस्तर पे करोगे तो ये एक आपके साथ अलग सी आध्यात्मिक घटना घट जाएगी। इसे एस्ट्रल ट्रैवल भी आप कह सकते हैं। तो इन दोनों तकनीकों में से आप कोई भी चुन सकते हैं। अगर आपने घर में उस तरह का पैटर्न बनाना है तो क्रिस्टल बल्ब लाकर उस तरह का पैटर्न आप बना सकते हैं। हम उसकी जो पिक्चर है वो आपको इसमें वीडियो में दिखाएंगे, ताकि आप उस तरह का पैटर्न खुद भी डिजाइन कर लें। या अन्यथा आपके नज़दीक कहीं पे इस तरह का क्रिस्टल बॉल थेरेपी होती है तो वहां जाके आप डेली ये थेरेपी करवा भी सकते हैं। और अगर नहीं करवानी तो आप घर में ही पुरानी जो प्राचीन टेक्निक है उससे लेटे लेटे ही इस सिमरन को करते करते आप देखेंगे कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद है हमने दोनों जानकारियां आपको बता दी हैं। दोनों में से आप कोई भी एक प्रयोग कर लें, और अगर फिर भी कोई आपका प्रश्न होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उसका उत्तर आपको शीघ्र से शीघ्र देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और शेयर कर दें, ताकि और भी लोगों के साथ ये अध्यात्म की यात्रा उनकी आगे बढ़ सके। और दोस्तों, अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम को आपने फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो लिंक है वो दिया गया है, वहां से जाकर आप फॉलो कर लें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।